औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मुझे चिंता नहीं कि कर्म मेरे दूर हो जाएं। कर्म तो फटक नहीं पाएंगे मेरे पास, क्योंकि प्रकाश क्या है? प्रकाश कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार के अभाव हो जाए प्रकाश है। प्रकाश अपने आप में कहीं आता नहीं, प्रकाश है। प्रकाश का बंद कर देना ही अंधकार है। अंधकार को धक्के मारो, गालियां दो, पहरा लगाओ तो भी आ जाएगा। सिर्फ अंधकार डरता है तो प्रकाश से डरता है। एक छोटा सा दीपक जलाओ, अंधकार नहीं रहता, भाग जाता है। प्रकाश का सद्भाव हो, अंधकार की क्या हिम्मत है आ जाए। हमारे अंदर सद्गुणों का सद्भाव हो, क्या मजाल है दुर्गति आ जाए, क्या मजाल है कि कोई एक दुर्गुण आ जाए। सिर्फ एक गुण, एक कोशिश करो। परमात्मा भी चाहे कर प्रकाश को ला नहीं सकता और अंधकार को हटा नहीं सकता कि सिर्फ अंदर का एक दिया जले। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। जीवन को व्यर्थ क्यों कहा है? आप लोग हाथ घर पर छोड़ के आते हो, ये 2-4 लोग लगते हैं कि यहाँ बैठे हैं। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था, सो जाता था। हमने उससे 3-4 बार बोला, भाई साहब सो जाते हो? बोले नहीं नहीं आपको वहम है, नहीं नहीं आपको वहम है। वो सो ही जाता था। एक दिन हमने बोला, भाई साहब आप जाग रहे हो? उसने सोचा सो रहे होंगे, बोला नहीं नहीं आपको वहम है। आप समझ गए, वो जागने को भी सोने ही सोच रहा था। इसी प्रकार से आप लोगों की बैठे रहते हो। वास्तव में ये जो शब्द सुने जाएं, अंदर की कतरनी बंद कर दो। सोचो ये सूत्र है हम परमात्मा बनने के। तो आपसे कहा कि अंधकार कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हमारा कोई दुश्मन भी होगा तो क्या ले लेगा? आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, घरते निकारे तन विदारे बैर जो न तांदर। यदि तन भी विदार देगा तो जीवन तो जाएगा ही, एक जीवन ले लेगा। लेकिन उस जीवन से भी हमारे महापुरुषों ने निर्वाण पाया है। बड़ा समाधि मरण उठाकर देखना, घानी में पेल दिया, आग लगा दी, नदी में डुबा दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन अंदर की ज्योति जल जाए, फिर कोई दुनिया की ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती है। लेकिन अभी तो हम सब धक्के दे रहे हैं
हम लोग रोज पढ़ते हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। फिर इतनी कोटियां बनाने की जरूरत क्या है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। अरे कोठरियों में जिया जा सकता था, आज कोठरी वालों को लोग लड़कियां नहीं दे रहे, बोले अपना मकान नहीं है। हमने कहा सिर्फ कोई जानवर को अहंकार नहीं है, कुत्ता है वो पूरा कुत्ता है, गधा है वो पूरा गधा है, एक आदमी है जो अधूरा है। आदमी की बीमारी है अहंकार, जानवर की कभी बीमारी नहीं है अहंकार। बच्चे को हम अहंकार में धक्का लगाते, कुछ हो जा कुछ हो जा, स्कूल में पहला नंबर ला, पहला नंबर ला, पहली दौड़ में जा, पहले हर चीज में पहले। फिर बेचारा पति तो दौड़ते दौड़ते, जिंदगी में आदमी तो दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाता है, क्योंकि बचपन में माँ बाप कहते हैं कुछ दौड़ जा, कहीं दौड़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। फिर पत्नी कहती है आगे बढ़ जाओ, फिर बच्चे कहते हैं कुछ कर जाओ। बेचारा करने और दौड़ने के चक्कर में मर ही जाता है। हमारी हालत वैसी है कि एक कुत्ता समझ के मथुरा से दिल्ली गया। एक जमाना था जब दिल्ली से शिखरजी जाते थे, अब हर लोग शिखरजी से भी दिल्ली आते हैं और दिल्ली में पहुंचते पहुंचते राजघाट पहुंच जाते हैं। कितनी दौड़ोगे, राजघाट के आगे तुम्हारे दौड़ नहीं है। जबकि कहते हैं गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं। तो हमने कहा जीवन भर आप अनुपम हो, अद्वितीय हो। ध्यान रखना, जानवर का बेचारे का अंगूठा पैर सबके एक से, कोई हो गधा हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब एक से। लेकिन आदमी का अंगूठा अरबों में भी एक की पहचान दूसरे से नहीं मिलती है। कितने साइन करा लो, साइन डुप्लीकेट हो सकते हैं, अंगूठा आपका अपना है। चेहरे देखो हल्के फुल्के किसी से मिलते हो, लेकिन अरबों लोगों में एक दूसरे के चेहरे नहीं मिलते। क्या अद्वितीय हो तुम, अनुपम हो तुम। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एंटीक पीस बनाया है, चेहरे से भी और चित्त से भी। रंग सबके एक से, कहते हैं चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको कहा हमारी श्रद्धा कैसी हो जाए, हमारी श्रद्धा आत्मगुणों के प्रति हो जाए, तुम जहाँ रहोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। आप कहोगे तो मंदिर नहीं आए क्या? नहीं, शादी तो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, फिर शादी में इतना आडंबर क्यों करते हो? आत्मा प्रभावनीय हो, रत्नात्रय तेज से सतत में। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं हम लोगों को कोई कलश स्थापना की जरूरत नहीं है, हमारे तो साधुओं के तो मन ही स्थापित हैं, मन ही स्थिर है, हमें स्थापना की क्या जरूरत है। लेकिन श्रावकों को उत्साह होता है, श्रावकों के अंदर उमंग होती है, श्रावकों को संयम के प्रति बहुभाव मान आता है। त्रियंच देखना, सिर्फ आंसू बहाए थे, विचारों पे कुछ नहीं था। अगले भव में तीर्थंकर के कुल में पैदा होकर आप सबको पता है कि मोक्ष चलेगा। वो सांप ने लाली बैल बेचारे कल शाम को सुनाया था। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आप अनुपम हो, आप अधोगति की तरफ गमन मत करना, क्योंकि परमात्मा की भक्ति और साधुओं के तपस्या का परिणाम था, उनकी सेवा का परिणाम था, आपको उच्च गति मिला। मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है।
उसमें भी जैन कुल का आचरण मिला है। भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, मध्य प्रदेश में जन्म लिया। और मध्य प्रदेश में भी ऐसे घरों में नहीं लिया जहाँ शराबी कबाबी हों, उनमें भी सद आचरण वालों के यहाँ जन्म। हम क्या मांगते हैं? शास्त्रावासो जिन पतंती संगति सर्वदारे सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दो स्वादे चमोनम। बस इतनी सी चीजें देना परमात्मा। क्या करूं? अच्छे लोगों के बीच में रहूं, आपका गुणानुवाद हो, आपकी प्रशंसा हो, भक्ति के शब्द निकलें और मुझे अंतिम समय तक मेरा कंठ तुम्हारे शब्दों को कहने में अवरुद्ध नहीं हो जाए। ये बड़ा चालाक आदमी है, भगवान से कुछ नहीं मांग रहा और सब कुछ मांग रहा है। आप किसी नेता से कह दो कि तुम्हारी कुर्सी दो, उसी दिन तुम्हें मरवा देगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब करा देगा। लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता है, एक माही अनेक राजे, अनेक माही अनेक नौ, एक के अंदर अनेक आते हैं, इसलिए कोई पदों की झगड़े नहीं है। तो आप ध्यान रखना, हमने कहा आपके पुण्य का प्रताप है, पुण्य का परिणाम है, पुण्य का प्रमाण पत्र है कि आप ऐसे कुलों में, ऐसे परिवारों में जन्म लिया। लेकिन जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है। और जो जीवन के रहस्य को समझ लेता है उसे महाजीवन मिलता है। उसकी मौत भी निर्वाण हो जाए करती है। हमारी मौत आए निर्वाण हो जाए, हमारी मौत हमें निर्वाण ले जाए। आप कहोगे पंचम काल में तो निर्वाण नहीं, आम तो 5 साल बाद लगते हैं, फिर बीज आज से क्यों डाल देते हो? लेकिन तुम्हारे जैसा बीज डालने वाला होगा तो कभी फल भी नहीं मिलेंगे। तुम तो रोज मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हो, सोचते हो तिजोरी जाकर देखो भरी है कि नहीं। आप लोगों की वो हालत है, इधर चावल चढ़ाते हो, उधर बटुए में हाथ डालते हो कि पैसे आए कि नहीं। ऐसा आदमी हो जाए कि आम की गुठली डाले और रोज निकाल कर देखे आम आया कि नहीं, आम आया कि नहीं। अरे आम तो आम, गुठली भी चली जाएगी। वही तुम सोचते हो। अरे डाल देने के बाद फिर नहीं देखता है, 5 साल बाद अपने आप प्रमाण पत्र होगा कि तुमने गुठली डाली थी या पत्थर डाला था। तुम चिंता मत करना, जो डाल जाओगे वही, जो बोगे वही मिलेगा। परमात्मा की परम कृपा है, गुरुओं की परम कृपा है। ध्यान रखना, क्योंकि गुरुओं को दान देने का अलग प्रभाव है, देव पूजा का अलग प्रभाव है। इन्हीं गाथाओं में आगे आएगा कि गुरु का क्या प्रताप है और देव पूजा का क्या प्रताप है। अभी आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन गुरु आप पर कृपा कर कर आपके यहाँ आते हैं। गुरु कृपा करके सोच समय में से तुम्हें समय निकालते हैं और जीवन को निस्सार कहा ताकि तुम सार पा सको, व्यर्थ कहा ताकि तुम अर्थ उपलब्ध कर सको, संसार को असार कहा ताकि एक दिन तुम मोक्ष सुख को पा सको, संसार को दुख रूप कहा है ताकि एक दिन तुम परम सुख को पा सको, इंद्रियों को विनाशिक कहा है ताकि तुम अतीन्द्रिय बन सको। लेकिन आपने क्या किया? एक साधु ने देखा एक बिल्ली आई और चूहा डर के भाग गया और उसने उस चूहे को आशीर्वाद दिया कि बिलाओ भाव। एक दिन कुत्ता आया, बिल्ली डर के भाग गई, उसने कहा ये तो गलत है, बिल्ली को आशीर्वाद दिया स्वान भाव, कुत्ता भाव। एक दिन सियार आया तो कुत्ता भाग गया, उसने कहा सियार भाव। एक दिन उसने कहा सियार भाव, शेर आया तो सियार भाग गया। तो कहते हैं उसने कहा शेर भाव, शेर हुआ तो वो साधु को ही खाने दौड़ा, साधु ने कहा पुनः मुझको भाव। आप लोग भी ध्यान रखना, हमारी और आपकी यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है। और अब भी यदि देव सास गुरु के लिए ईमानदारी से दिल नहीं दिया तो अगले बार दे तो मिलेगी, दिल नहीं मिलेगा। और ये मत सोचना कि देह मिलेगी दिल नहीं मिलेगा तो कष्ट नहीं होगा। नहीं, चेतना सुख दुख का अनुभव करती है। आपका समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को
विराम देती हूँ। थोड़ा सा यदि समय चाहिए तो समय निकाला करो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये समय व्यापार का होता है, परिवार का होता है। सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है, भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। हर शुभ कामनाओं की अनुमोदना किया करो, हर अच्छे काम को सोचा करो। हमारी तरफ से भी जो हो जाएगा वो करेंगे। जितनी सेवा हो जाए, तन से मन से अपनी ऊर्जा को अधोगमन मत कराना, निंदा चुगली और किसी के कलह में मत गुजारना। हमारे पास प्रमाण पत्र है। यदि हम इंसान हैं और सम्यक दृष्टि हैं तो सिर्फ ज्ञान, वैराग और अच्छे कामों की अनुमोदना में समय जाएगा। आप सब सम्यक दृष्टि बने और एक दिन सिद्ध आत्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काको